हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप लोगों को खुशामदीद हमारे चैनल ट्रैवल एंट्री पर। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो मुल्क सबसे ताकतवर मुल्कों में गिना जाता है। ये मुल्क इंजीनियरिंग के मामले में इतना आगे है कि आप लोगों को क्या बताएं। एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया में सबसे पहला मैगजीन लॉन्च किया गया था। पॉपुलर फैंटा भी इसी मुल्क में बनाई गई थी। दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर भी इसी मुल्क में मौजूद है। जबकि दुनिया की सबसे महंगी कार कंपनी ऑडी, BMW, मर्सिडीज बेंज, हॉर्स वैगन इसी मुल्क की कंपनियां हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोपियन मुल्क जर्मनी की। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि जर्मनी का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। इस मुल्क की सरहदें 9 ममालिक को छूती हैं, जिनमें पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे मुल्क शामिल हैं। जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन है, जो इसका मालियाती मरकज भी है। बर्लिन सिटी का कुल रकबा 891.3 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 39 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर रकबे के एतबार से भी जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और नीट एंड क्लीन है। हर साल लाखों लोग यहाँ का विजिट करने आते हैं। जर्मनी में आप कानों में हैंड फ्री और हेडफोन लगाकर नहीं चल सकते। ये कानून के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा करने से सख्त जुर्माना होता है। जर्मनी में बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लोग घरों की छतों पर सीलिंग फैंस नहीं लगवाते। जर्मनी में मर्दों की उम्र 78.64 साल और औरतों की 83.40 साल रिकॉर्ड की गई है। इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान जर्मन है। अगर जर्मनी की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो बड़ी अलमनाक भी है और दिलचस्प भी, और तरक्की करने का फार्मूला भी। ये 28 जून 1914 का वाकया है, जब सर्बिया के बाशिंदे ने ऑस्ट्रिया के शहजादे को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। इसी वाकये की बुनियाद पर 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। पहली आलमी जंग 20वीं सदी का पहला बड़ा आलमी तनाज़ा था, जो इस कत्ल की वजह से शुरू हुआ। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। इस तरह ये वाकया एक अजीम जंग की शक्ल अख्तियार कर गया। पहली जंग अजीम में तकरीबन 60 लाख फौजी और आम लोग मारे गए और बाज़ के नज़दीक 1 करोड़ हलाक हुए और बाज़ के नज़दीक कुल हलाकतों की तादाद तकरीबन 2 करोड़ थी। इस जंग में तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख के करीब अफराद जख्मी भी हुए। हलाकतों की इतनी बड़ी तादाद की वजह मशीन गन और जदीद हथियारों का इस्तेमाल था। इस जंग में एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बल्गारिया और दूसरी तरफ बरतानिया, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया, पुर्तगाल, जापान और अमेरिका थे। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने जंग बंद कर दी। 28 जून 1919 को फ्रीकैन के माबैन मुआहदा वर्साई हुआ। नाजी जर्मनी 1933 से 1945 के दौरान के जर्मनी को कहा जाता है, जिसकी क़यादत हिटलर कौमी इश्तराक जर्मन मजदूर जमात कर रहे थे। 30 जनवरी 1933 को एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर मुकर्रर कर दिया गया। दूसरी जंग अजीम का आगाज 3 सितंबर 1939 को हुआ, जब पोलैंड पर जर्मनी ने हमला कर दिया और बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। 1940 तक जर्मनी का पलड़ा भारी रहा, जब तक कि जर्मनी ने रूस पर हमला नहीं कर दिया, और यही गलती आगे चलकर जर्मनी की हार तय करने वाली थी। दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी ने यूरोप और शुमाली खित्ते का एक बड़ा हिस्सा फतह कर लिया। ताहम दीगर अक़वाम ख़ुसूसन
इटली और जापान के इत्तेहाद के बावजूद जर्मनी ये जंग हार गया। इस जंग में 61 मुल्कों ने हिस्सा लिया। इस जंग में फौजियों की तादाद 10 करोड़ से जायद थी। तकरीबन 40 मुल्कों की सरजमीन जंग से मुतासिर हुई। तकरीबन 6 करोड़ से 8 करोड़ लोग हलाक हुए और नाजी जर्मनी का खात्मा हो गया। इसके बाद सोवियत इत्तेहाद, बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस की फातिहा कुव्वतों ने इस पर कब्जा कर लिया। जंगे अजीम खत्म हुई। हिटलर ने खुदकुशी कर ली। जर्मनी की फौज खत्म हो गई। मुल्क मशरकी जर्मनी, मगरबी जर्मनी में तकसीम हो गया। जर्मनी के 114 शहर, छोटे बड़े शहर तबाह हो गए। मुल्क की 20% इमारतें तकरीबन जमीन बोस हो गईं। ज़राअत 65% कम हो गई। बिजली बंद थी। सड़कें तबाह थीं। इंडस्ट्री सिफर थी। करेंसी खत्म हो चुकी थी। चीजें देकर चीजें ली जाती थीं। 1945 से लेकर 1962 तक जर्मनी अमरीकी इमदाद पर पलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। दुनिया के 14 मुमालिक जर्मनी को इमदाद देते थे और दिलचस्प हकीकत ये है, इन इमदाद देने वाले 14 मुल्कों में हमारा वतन पाकिस्तान भी था। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने 20 साल के लिए जर्मनी को 120 मिलियन का कर्ज दिया। जर्मनी ने इस मेहरबानी की वजह से आज भी अच्छे अल्फाजों में शुक्रिया अदा करता है। 50 साल पहले जर्मनी की ये सूरत हाल थी और आज क्या सूरत हाल है। जर्मनी में 59.3% असाई आबाद हैं, 34.4% तहरिये, 5.5% इस्लाम और इसके अलावा दूसरे मज़ाहिब आबाद हैं। जर्मनी का कुल रकबा 3,57,168 किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 62वां सबसे बड़ा मुल्क है। क्या आप जानते हैं जर्मनी की एक स्ट्रीट का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर है। ये स्ट्रीट heidelberg में है। दुनिया की पहली छपने वाली किताब भी जर्मन थी। जर्मनी दुनिया की सबसे ज्यादा किताबें पब्लिश करने वाला मुल्क है। यहाँ आपको एक और हैरान कुन बात बताता चलूं, जर्मनी अपना डिफेंस बजट सबसे कम रखता है। जितना बजट जर्मनी में अपने डिफेंस पर खर्च किया जाता है, उतना बजट अमेरिका अपने पालतू जानवरों पर खर्च करता है। इस बात से साबित होता है बजट डिफेंस का ज्यादा रखने से मुल्क मजबूत नहीं होता, बल्कि मजबूत मैशियत मुल्क को मजबूत बनाती है। दोस्तों, फैंटा कोल्ड ड्रिंक का तो नाम सुना होगा। आपको बताते चलें कि वर्ल्ड वॉर के दौरान इस बोतल को बनाया गया था, क्योंकि अमेरिका ने जंग के दौरान कोका कोला कंपनी और पेप्सी कंपनी पर पाबंदी लगा दी थी। तो इस मुल्क के लोगों ने अपनी फैंटा तैयार कर ली। यहाँ के लोगों के तौर तरीके बहुत मुख्तलिफ होते हैं। जैसे हम किसी को बर्थडे पहले ही विश कर देते हैं, लेकिन जर्मनी में ऐसा करना बहुत बुरा माना जाता है। जर्मनी में कैदियों के भागने पर सजा नहीं दी जाती। जेल से भागने पर इसे जुर्म नहीं माना जाता। इनका मानना है कि आज़ाद होना इंसान का हक है। दोस्तों, कानून के मामले में जर्मनी बहुत अलग है। अगर आप लोग जर्मनी जाने का सोच रहे हैं तो आपको ये तमाम कानून पता होने चाहिए। आप जर्मनी में जितनी चाहे रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन गाड़ी चलाने के दौरान अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो इसे जुर्म माना जाता है। इस पर सख्त से सख्त सजा भी हो सकती है। जर्मनी में एक्सीडेंट को रोकने पर यह कानून बनाया गया था। पेट्रोल खत्म होने पर धक्का लगाना पड़ता है। इससे ड्राइवर का ध्यान दूसरी तरफ भटक सकता है। इस मुल्क में रोड पर स्मोकिंग करने पर जुर्म समझा जाता है, लेकिन सड़क पर शराब पीने पर कोई पाबंदी नहीं। दोस्तों, जर्मनी में आपको किसी के घर नौकर नजर नहीं आएगा। सब अपना काम आप करते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में तो इस मुल्क की बात ही और है। दुनिया की सबसे महंगी कार भी जर्मनी के पास है। आपने मर्सिडीज, BMW, ऑडी, वॉक्सवैगन,
का नाम तो सुना होगा। ये सब कंपनी जर्मनी की हैं। टूरिस्ट के लिहाज से भी जर्मनी बहुत प्यारा मुल्क है और इसे देखने लाखों लोग आते हैं। अगर बात की जाए जर्मनी में तालीम के निज़ाम की, तो जर्मनी में तालीम मुकम्मल फ्री है और यहाँ के लोग आला एजुकेटेड हैं। गैर मुल्की लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं। ना होने के बराबर फीसें अदा करके दुनिया की आला से आला तालीम हासिल कर सकते हैं। जर्मनी टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। जर्मनी में हेल्थ का शोबा इंतहाई अहम माना जाता है। यहाँ मेडिकल जर्मन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। गैर मुल्की लोग ना होने के बराबर रकम अदा करके बड़े से बड़ा इलाज आराम से करा सकते हैं। जर्मनी की करेंसी यूरो है। पूरे जर्मनी में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। यहाँ ड्राइविंग राइट साइड है। रोड्स इंतहाई कुशादा और साफ शफाफ हैं। पूरे जर्मनी में ट्रेन का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। यहाँ का ट्रेन सिस्टम दुनिया का सबसे ज़्यादा लग्जरी और खूबसूरत ट्रेन सिस्टम है। शहरों में भी मेट्रो का निज़ाम मौजूद है। जर्मनी जाकर ऐसा लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। यहाँ की ट्रेन घंटों का सफ़र मिनटों में तय करती हैं। जर्मनी में कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए उनकी कमाई देखकर फाइन दिया जाएगा। अगर आप माली स्ट्रॉन्ग हैं तो फाइन ज्यादा और अगर आप नॉर्मल हैं तो फाइन कम। जर्मनी में लोग खूबसूरत कुत्ते और बिल्लियां पालना बहुत पसंद करते हैं। जर्मनी दुनिया का पहला मुल्क है जहां बियर, वाइन और शराब दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से ये लीगल है। हत्ता कि यहाँ के बहुत से खानों में शराब और वाइन का इस्तेमाल किया जाता है। हर साल अरबों लीटर शराब मुल्क में बनती है और सेल होती है। हत्ता कि जर्मनी अपनी बियर और शराब दूसरे मुल्कों को भी एक्सपोर्ट करता है। जर्मनी अपना कौमी दिन 3 अक्टूबर को बनाता है। लोग इस दिन खूब इंजॉय करते हैं और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी होती है। दोस्तों, ये एक ऐसा मुल्क है जहां जिस्म फरोशी की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर बाकायदा सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। यही नहीं बल्कि डिसेबल अफराद को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट सेक्स वर्कर्स को खुद पैसे भी देती है। दोस्तों, आपने कैश और ड्रिंक्स निकालने के लिए तो ATM मशीन इस्तेमाल की होंगी, लेकिन जर्मनी में जगह जगह ऐसी ATM मशीन लगी हुई हैं। यहाँ सेक्स वर्कर्स टिकट निकालती हैं और प्रोस्टिट्यूशन के कारोबार को स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल करती हैं और इन मशीन्स को ATM मशीन नहीं बल्कि सेक्स मीटर कहा जाता है। जर्मनी में सबसे ज़्यादा लोग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, जो इसका कौमी खेल भी है। जर्मनी का कौमी परिंदा बाज है। जर्मनी का नेशनल फ्रूट सेब है। जर्मनी में डांस क्लब इंतहाई ओपन हैं। सारी रात बर्लिन, हैम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट की गलियां खूबसूरत लड़कियों से भरी रहती हैं। जर्मनी नाइट लाइफ इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ के मर्द हजरात हों या लड़कियाँ इंतहाई खूबसूरत होते हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगी को इंतहाई शानदार तरीके से इंजॉय करते हैं। यहाँ के बीचेस इंतहाई ओपन हैं। जगह जगह पर रोमांस करते हुए लड़के लड़कियां देखे जाएंगे। जर्मनी में पूल पार्टीज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। जर्मनी में फ्रीलांस लड़कियां आपको चंद यूरो में मिल जाएंगी। जर्मनी में शादियां इंतहाई खूबसूरत अंदाज में की जाती हैं। दुल्हन सफ़ेद फ्रॉक पहनती है और दूल्हे 3 पीस। खाने का इंतज़ाम होता है, खूब इंजॉय किया जाता है। जर्मनी में मौसम इंतहाई खूबसूरत होता है। जर्मनी में आपको हलाल फूड बआसानी मिल जाएगा। तो मौजूद दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।